मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित है। न भाग्य, न वंश, न वाणी, केवल कर्म। जो बोओगे वही काटोगे, क्योंकि कर्म किसी का सगा नहीं होता। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर व्यक्ति को स्वयं काटना पड़ता है। इसलिए सोच समझकर बो, प्रेम, सहयोग और सच्चाई। बच्चों की तरह बनो, जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन दिल में मैल नहीं रखते। वो मिट्टी का घर बनाते हैं, फिर गिरा देते हैं और फिर नया बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ सीखना है, जुड़ना है और खुश रहना है। वो सिखाते हैं कि यह दुनिया स्थायी नहीं, यह कुछ दिनों का बसेरा है। और जो समझ जाता है कि यह संसार एक यात्रा है, वह हर पल को प्रेम और शांति के साथ जीता है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ो, कर्मों में ईमानदारी रखो और हर परिस्थिति में आशा का दीपक जलाए रखो। क्योंकि जब तुम भीतर से रोशन हो, तब दुनिया का कोई अंधकार तुम्हें थाम नहीं सकता। बात कुछ और थी। लोग हमें मूर्ख समझते हैं, पर असल में हम उनकी चतुराई को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। दुविधा और सुविधा जब जरूरत से ज्यादा हो तो दोनों ही खतरनाक होती हैं। पानी और वाणी अगर मर्यादा तोड़े तो हमेशा विनाश ही होता है। अपनी कदर करो, क्योंकि अपने सिवा कोई अपना नहीं होता। यह कलयुग है, यहां सच्चे को धोखा और झूठे को मौका मिलता है। हमें तो वहां से भी दुख मिला जहां से सुकून की उम्मीद थी। किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि वह तुम्हें मिले या ना मिले, मगर उसे जब भी प्यार मिले तो तुम याद आओ। दिखावे के रिश्ते दिल की खुशी को खत्म कर देते हैं। हर साथ देने वाला अपना नहीं होता, और धोखा हमेशा वही लोग देते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। यदि कोई तुम्हारे बारे में गलत कहता है तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वह तुम्हें समझ नहीं पाया। सत्य हमेशा छुपी चीजों से परे होता है। किसी से नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। लेकिन यह भी समझो कि जुल्म सहना कातिल को ताकत देने के बराबर है। इस संसार में अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी से प्रयास करो, लेकिन ध्यान रहे कि खुद को खोकर किसी और को खुश करना व्यर्थ है। चाहे तुम 100 अच्छाइयां कर लो, लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक गलती तुम्हारी सच्चाई को छुपा सकती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास सब कुछ समय पर आता है। चेहरा बूढ़ा होता है, ताकत ढलती है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। गलतफहमी और अपने ही सवालों का खुद जवाब बना लेना रिश्तों की डोर को कमजोर कर देता है। समय बताने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि हर चीज को समय पर छोड़ देना चाहिए। जीवन परिवर्तनशील है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन सच्चा धर्म, सच्चे रिश्ते और अच्छे कर्म सदा साथ रहते हैं। जिनके हाथ नहीं होते, उनकी अपनी परछाई भी नहीं बनती। उन्हें किसी दूसरे के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा बल वही है जो धूप की छांव में भी स्वयं को खड़ा रखे। यदि तुम हमेशा उस पर ध्यान केंद्रित करोगे जो पीछे छूट गया, तो कभी यह नहीं देख पाओगे कि आगे क्या अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीवन आगे बढ़ने का नाम है, न कि अतीत में उलझे रहने का। मित्र और चित्र यदि दिल से बनाए जाएं, तो जीवन में रंग अवश्य उभरते हैं। जो सच्चे हैं वे केवल तस्वीरों में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। शिखर अभी दूर है, लेकिन रास्ता बंद नहीं। उठो, दौड़ो, भागो, समय यही उत्तम है। साहस के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि वक्त नूर को बेनूर बना सकता है, पर वही वक्त फकीर को हुजूर भी बना सकता है। जो समय की कद्र करता है, समय उसे कोहिनूर बना देता है। अपने दिन को खराब मत कहो, बल्कि यह मान लो कि तुम कठिन परिस्थितियों के बीच खिलते हुए गुलाब हो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी आलोचना करते हैं। इसका मतलब केवल यह है कि तुम उनसे 2 कदम आगे हो। दिल बड़ा रखो और उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारे हृदय को हल्का और तुम्हारे रास्ते को साफ करती है। तकलीफ अकेलेपन से नहीं होती, बल्कि मन के भीतर उठते शोर से होती है। यह जीवन बड़ी अजीब है। जो साथ है उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं वह मिल नहीं पाता। लेकिन त्याग का महत्व समझो। समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। रिश्तों का क्षेत्रफल अजीब है। लोग हमेशा उनकी लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, लेकिन उनकी गहराई कोई नहीं देखता। यह केवल उन लोगों की समझ में आता है जो रिश्तों को समझते हैं और समय का मूल्य जानते हैं। जो किसी को इतना चाहने लगते हैं
कि अपनी उम्मीदों को अपने आप से जोड़ लेते हैं, वे अंततः टूट जाते हैं। यह संसार दिल से नहीं बल्कि जरूरतों से प्यार करता है। जब तुम किसी से बहुत उम्मीदें रखते हो तो तुम खुद को दुखी करते हो। सच्चाई केवल उन लोगों के लिए कड़वी होती है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। जीवन में किसी को प्यार करना है तो उनकी अच्छाइयां देखकर करो, लेकिन उनके साथ खड़े रहो जब उनके पास कमियां हो। यही सच्चा प्रेम है। जिंदगी में जगह उसी को दो जो तुम्हारी कमियों के बावजूद तुम्हारा साथ न छोड़े, क्योंकि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कर्म करो, क्योंकि यह संसार जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। कोई भी इंसान आया या गया, लेकिन जीवन चलता रहता है। कर्म ही वह स्थायी तत्व है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। गीता में कहा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदलती है तो वह अपने व्यवहार को भी बदल देता है। कुछ गम, कुछ ठोकरें और कुछ तकलीफें जीवन का उधार होती हैं, जिन्हें चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कई बार जिंदगी मौत से पहले ही मार देती है, लेकिन याद रखना, जो इस दर्द से सीख लेता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे साबित करने में अपना समय मत गंवाओ। जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझ सकता वह तुम्हारे स्पष्टीकरण से भी नहीं समझेगा। अपनी भावनाओं को वहां खर्च मत करो जहां उनकी कोई कद्र नहीं करता। भावनाएं अनमोल होती हैं और जिन्हें इनकी कीमत नहीं पता उनके लिए इन्हें व्यर्थ करना केवल आत्मविनाश है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। रावण का पतन भी विभीषण के विश्वासघात से हुआ था। इसलिए अपनी गोपनीयता का सम्मान करो और सोच समझकर भरोसा करो। याद रखने वाली चीजें अक्सर भुला दी जाती हैं और भूलने वाली चीजें हर पल याद आती हैं। यही जीवन का द्वंद्व है। मन वही पकड़ता है जिससे मुक्त होना चाहिए और वही खो देता है जो संजो कर रखना चाहिए। मिट जाते हैं औरों को मिटाने वाले, लाशें कभी नहीं रोती, रोते हैं जलाने वाले। बुराई का अंत निश्चित है, लेकिन उसके परिणाम पीड़ादायक होते हैं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, न कि प्रतिशोध के। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जीवन उनका सबसे अधिक इम्तिहान लेता है। लेकिन याद रखो, हर परीक्षा के बाद सफलता का सूरज उगता है। सबसे अच्छा बदला यह नहीं कि तुम भी वैसे ही बन जाओ जैसे तुम्हें दर्द देने वाले लोग हैं, बल्कि खुद को समेटकर आगे बढ़ो और उन लोगों को यह दिखाओ कि तुम उनकी नकारात्मकता से ऊपर उठ चुके हो। यदि किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय दुखी होता है तो समझो कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। यही संवेदना, यही करुणा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, बल्कि उनकी अनकही तकलीफों का भी करना चाहिए। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनापन दिखाने का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। क्योंकि झूठे रिश्ते केवल भरोसा नहीं तोड़ते, बल्कि आत्मा को भी छलनी कर देते हैं। बुरी संगत का पौधा उगते ही उसे उखाड़ दो, वरना जब वह पेड़ बन जाएगा तो तुम्हें अपनी छांव में इस कदर जकड़ लेगा कि तुम चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे। बुराई को जड़ से हटाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। लोग कभी आईना नहीं देखते, अगर आईने में उनकी तस्वीर की जगह उनका असली चेहरा दिखता। यही कारण है कि लोग सच से कतराते हैं, क्योंकि वे खुद को वैसा देखना नहीं चाहते जैसा वे वास्तव में हैं। जब तुम्हारे जज्बात खत्म होंगे तब बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए भावनाओं को मारो मत, उन्हें सही दिशा में बहने दो। दिल लगाने के लिए सिर्फ कोई साथी नहीं चाहिए, सपनों से भी दिल लगाया जा सकता है। साथी से जुड़कर जिंदगी संवरने की उम्मीद कम हो सकती है, लेकिन अगर अपने सपनों से दिल लग गया तो मनचाहा जीवन साथी भी मिल सकता है। गुजरे हुए पलों को भुला देना ही समझदारी है, क्योंकि टूटे हुए कांच का कोई महत्व नहीं होता। वह सिर्फ चुभ सकता है और कुछ नहीं दे सकता। जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो, बल्कि उसे सबक लेकर आगे बढ़ो। दुख, दर्द और तकलीफ की सिर्फ एक ही वजह है, उम्मीद। क्योंकि जब हम उम्मीद दूसरों से रखते हैं तब निराशा मिलती है, लेकिन जब उम्मीद खुद से रखते हैं तब सफलता और शांति दोनों मिलती है। जब तुम्हारे भीतर का मौन तुम्हारा सबसे बड़ा संबल बन जाए तब जानो कि तुमने संसार की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। स्वयं की खुशी को महत्व देना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा का सम्मान है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हो तभी तुम दूसरों के जीवन में भी दीप जला सकते हो। सच्चे कर्म, मुस्कान और दूसरों की भलाई से ही यह जीवन धन्य होता है। हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन केवल ऊपर से। भीतर जो कुछ चल रहा था वह किसी ने नहीं देखा।
न जानने की कोशिश की। वह व्यक्ति जिसे तुम अच्छा कहते हो, वह दरअसल इतना व्यस्त था दूसरों को प्रसन्न करने में कि वह स्वयं को खो बैठा। मित्रों की मुस्कान, परिवार की अपेक्षाएं, ऑफिस की जिम्मेदारियां, हर स्थान पर उसने स्वयं को उपेक्षित किया, ये सोचकर कि शायद यही उसका धर्म है। लेकिन आत्मा जब लगातार अनदेखी झेलती है तो वह धीरे धीरे रिक्त हो जाती है, और यही हुआ राहुल के साथ। ऑफिस में जब सबसे अहम काम सौंपा गया तो उसने अपना संपूर्ण मन, श्रम और ऊर्जा उस प्रोजेक्ट में लगा दी, पर जब सफलता का पल आया तब उसका नाम तक नहीं लिया गया। बॉस ने उसकी तपस्या का श्रेय स्वयं ले लिया। राहुल को यह एक झटका था, परंतु उसने फिर भी मौन रहना चुना, क्योंकि वह विरोध करना नहीं जानता था, वह सहना जानता था। और उसी समय उसकी प्रेमिका ने यह कहकर उसका साथ छोड़ दिया कि तुम्हारे जीवन में कुछ खास नहीं है। यह कहकर उसने उस हृदय को त्याग दिया जो उसके लिए प्रतिदिन विशेष होने की चुप साधना करता था। कई बार वही लोग हमें सबसे गहरे जख्म देते हैं जिनके लिए हमने स्वयं को नष्ट करने तक का मन बना लिया होता है। जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हारी भावनाओं को महसूस करते हैं, वरना गैर लोग तो हल्की सी टक्कर पर भी क्षमा मांग लेते हैं और अपने कहलाने वाले तुम्हारे मौन को भी अनदेखा कर देते हैं। जो कुछ भी घट रहा है वह शायद तुम्हारी इच्छा से नहीं, लेकिन विश्वास रखो, जो उसकी इच्छा से होता है उसमें कभी अनर्थ नहीं होता। कभी कभी ईश्वर तुम्हें वहां से हटा देता है जहां तुम्हारा मूल्य नहीं समझा गया। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बुद्धिमान वही होता है जो हर प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। लोग कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, लेकिन इससे किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। और जब एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना सबसे मुश्किल होता है। अतीत को अगर पकड़ कर रखोगे तो यह तुम्हें जीने नहीं देगा। जो बीत गया उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है, वरना वह तुम्हारे वर्तमान को भी नष्ट कर देगा। जिसके पास संतोष नहीं, उसे कितना भी मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। सच्चे रिश्ते समय और सच्चाई की नींव पर टिकते हैं, न कि स्वार्थ पर। गरीबी में वही रिश्ते टूट जाते हैं जिन्हें हम सबसे खास समझते थे, लेकिन जैसे ही पैसा आता है वे रिश्तेदार भी आ जाते हैं जो कभी पहचानने से भी कतराते थे। यही दुनिया का असली चेहरा है। खुद को बार बार दूसरों की नजरों में गिराने की कोशिश मत करो। जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते उन्हें समझाने की जरूरत भी नहीं है। जो जितना ज्यादा एडजस्ट करता है उसे उतना ही ज्यादा एडजस्ट करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए अपनी सीमाओं को पहचानो और अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो। खूबसूरती चेहरे और कपड़ों में नहीं, दिल और जमीर में होती है, लेकिन दुनिया इसे गलत जगह ढूंढने में लगी रहती है। अगर किसी को उसकी कमियों के साथ स्वीकार सकते हो तभी उसे अपना चांद कहना। अधूरेपन को अपनाना प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अगर लगाव और घाव एक ही इंसान से मिल रहे हैं तो दूरी बना लेना ही बेहतर है, क्योंकि जहां प्रेम से ज्यादा दर्द मिले वहां रुकना आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। जमाना हमारी खुशियां क्या लूटेगा? हम तो खुद ही अपनी खुशियां दूसरों पर लुटाकर जीते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि अपनी खुशी खुद के लिए भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ सोचते रह गए तो सब कुछ खत्म होता चला जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। आज जो अवसर हैं वे कल शायद ना हो। ऐसा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और अंत में अकेला छोड़ देता है। कौन कहता है कि रात गई, बात गई? यहां तो रात होते ही पुरानी बातें और गहरे जख्म याद आने लगते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो सीख मिली है उसे अपनाओ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीदें लगाने से कुछ नहीं मिलता। जो अपने सपनों के लिए अडिग रहता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। जीवन तुम्हें जितने अनुभव देता है उनमें से एक भी अनुभव व्यर्थ नहीं होता। हर चोट, हर गिरावट, हर भ्रम और हर आशा, सब तुम्हारे भीतर किसी न किसी रूप में शक्ति का बीज बोती है। तुम्हें बस यह समझना है कि यह संसार न तो केवल संघर्ष है, न केवल सुख। यह एक निरंतर परीक्षा है जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा को तपाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, तुम्हें उस रूप में ढाला जा रहा है जिसे तुम स्वयं भी अभी नहीं समझते। हर परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम क्यों ना हो, तुम्हारे लिए एक पाठ है। वह पाठ जो तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि तुम्हारे भीतर के अज्ञात आयामों को उजागर करता है। इस संसार में अपनी पहचान बनाए रखना सबसे बड़ा तप है।
जब लोग तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जब भीड़ तुम्हारे मौलिक स्वर को दबाना चाहती है, तब तुम्हारा अपने मूल्यों पर टिके रहना ही तुम्हारा असली धर्म है। याद रखो, अपने अस्तित्व से समझौता करके मिला हुआ सम्मान आत्मा की तृष्णा को नहीं बुझा सकता। दुनिया की आंखों में भले ही वह चमक दिखे जो सुविधाओं से भरी हो, पर उस चमक के पीछे अक्सर आत्मा की खोखलाहट छुपी होती है। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची विजय वह है जो तुम अपने आत्मसम्मान के साथ अर्जित करो, न कि आत्मसमर्पण से। मौत में शांति हो सकती है, लेकिन जीवन में संभावना है। इन सब को हर उस भ्रम से बचाओ जो तुम्हें अपनी राह से हटाने आए। विचलित हुए बिना अपने कार्य में लगे रहना ही सच्ची सफलता है। जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं, वे ही जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो सच में तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं, उनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान सदैव रहेगा। इसलिए चाहे जितनी भी नकारात्मकता सामने आए, अपने उद्देश्य से मत भटको। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा करते हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारे भीतर कोई विशेषता अवश्य है, क्योंकि इस संसार में उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात होती है। यह युग ऐसा है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है और चतुराई को सफलता का मापदंड माना जाता है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराना मत, क्योंकि यही लोग तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। सच्चा विजेता वही होता है जो इन बाधाओं से डरने की बजाय उन्हें पार करने का साहस रखता है। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, वह संसार में बहुत कम लोगों के लिए विशेष होता है, क्योंकि यह संसार स्वार्थी और चालाक लोगों की प्रशंसा करता है। लेकिन तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार तुम सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हो, उसी प्रकार नेक बनने के लिए भी प्रयत्न करो। जब तुम किसी के करीब जाते हो, तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुम्हारे कितने करीब हैं। सफलता के बाद भी यह मत भूलो कि तुमने अपने प्रारंभिक दिनों में किन के हाथों को पकड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत पाई थी। स्वयं को उनसे बड़ा मत समझो जिनके सहारे तुमने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। स्मरण रखना, केवल विष ही मृत्यु का कारण नहीं बनता। कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, वह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन जब वही हाथ धीरे से तुम्हारे कंधे से हट जाता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। इसलिए अपने आत्मबल को मजबूत करो, सच्चे रिश्तों को संजो कर रखो। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। जो दिल के सच्चे होते हैं, उनकी जिंदगी इम्तिहान से भरी होती है। अच्छी नीयत तुम्हें ऊंचाई पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत केवल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता होता है, उसे धैर्य, विश्वास और अपने कर्मों से खोजो। कुछ चीजें कानों से पी जाती हैं, और उन्हीं में से एक है प्रशंसा। इसकी थोड़ी सी मात्रा तुम्हें प्रेरित कर सकती है, लेकिन अधिक मात्रा तुम्हें आसमान की सैर करवाकर जमीन पर पटक भी सकती है। यह तुम्हारे विवेक पर निर्भर करता है कि तुम इसे ईंधन बनाते हो या अहंकार का झर। अगर तुम हर कार्य सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए करोगे, तो तुम हर पल दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहोगे। पर यदि तुम प्रसन्नता के लिए कर्म करोगे, तो तुम्हारा जीवन भीतर से संपूर्ण होगा। शक्ति प्राप्त करो, इसलिए नहीं कि तुम किसी को दबा सको, बल्कि इसलिए कि कोई और तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट न पहुंचा सके। अपने भीतर इतना संतुलन और साहस लाओ कि तुम परिस्थितियों को बदल सको, बिना खुद को खोए हुए। याद रखो, हर इंसान में खूबियां भी होती हैं और खामियां भी। जो सिर्फ अच्छाई दिखाता है, वो अधूरा है, और जो सिर्फ दूसरों की कमियां गिनता है, वह स्वयं को कभी नहीं जान सकता। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें कुछ चीजें देर से दी हैं, लेकिन जब भी दी हैं, बाकी सबसे बेहतर दी हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वही चुनता हूं जो वास्तव में तुम्हारे योग्य है। दुनिया ने धोखा देकर खुद को चतुर मान लिया, और तुम भरोसा करके भी अपराधी ठहरा दिए गए। पर याद रखो, जिसने सच्चे मन से भरोसा किया, वही मेरे सबसे करीब है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर दोनों जीवन की बाजी पलट सकते हैं। जो रिश्ते कभी मजबूत लगते हैं, वही कई बार केवल दो जिद्दी दिलों के कारण टूट जाते हैं। पर इसमें दोष केवल रिश्तों का नहीं होता, दोष उस अहंकार का होता है जो किसी को झुकने नहीं देता। पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत हैं। अब यह समय है जब तुम स्वयं को भूलना बंद करो। दूसरों के लिए जीना, स्वयं को मिटाना केवल तब तक सुंदर लगता है जब तक तुम भीतर से सुरक्षित हो। पर यदि तुम स्वयं को खोने लगे हो, तो वह प्रेम नहीं, आत्मविस्मरण है। और जो प्रेम तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से काट दे, वह प्रेम नहीं, बंधन है।
इसलिए स्वयं को पुनः गले लगाओ। अपने आंसुओं को छुपाओ मत, वे गवाही हैं तुम्हारी गहराई की। अपनी हंसी को सहेजो, वह तुम्हारी शक्ति है। और अपने मौन को समझो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा उत्तर है। दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम स्वयं को समझोगे, और जो तुम में सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा स्पंदन सुनेगा। सच्चा इंसान वह है जो उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे किसी भी प्रकार के लाभ की उम्मीद नहीं होती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम उन्हें माफ कर दो जिन्होंने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी है। माफी तुम्हें सशक्त बनाती है और तुम्हारे मन का बोझ हल्का करती है। चुप रह जाना हमेशा डर का प्रतीक नहीं है। पत्तों का झड़ना पेड़ों का मरना नहीं होता, यह तो प्रकृति का चक्र है। जो ज्ञानी हैं उन्हें घमंड नहीं होता, और जिन्हें घमंड है वे कभी ज्ञानवान नहीं बन सकते। अपनी उड़ान के लिए किसी की राय मत मांगो, अपने ऊपर विश्वास रखो। अच्छे लोग दूसरों को माफ कर देते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अब की बार माफ करना बंद कर दिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। रिश्तों को बचाने के लिए हमने कितनी बातें सहन की, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा काम बिगाड़ने वाले मित्रों से दूर रहो। ऐसा मित्र वही है जो बाहर से अमृत भरा लगता है लेकिन भीतर से जहर होता है। सपने देखना मत छोड़ो, मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब तुम्हारी मेहनत की गूंज चारों तरफ होगी तो वह मंजर अद्भुत होगा। जिद्दी, नासमझ लेकिन सच्ची। उसमें तर्क नहीं होता, सिर्फ भावनाएं होती हैं। हर बात को समझना जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल केवल सोचने के लिए होते हैं, हल ढूंढने के लिए नहीं। हम चाहते हैं हल्की सी जिंदगी, पर खुद ही अपने सिर पर बोझ लादते जाते हैं, अपेक्षाओं का, तुलना का और दुनियावी तानों का। पैसा वो देगा जो तुम्हारे नसीब में होगा, लेकिन मेहनत तुम्हें वो देगी जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। नसीब इंतजार करता है, लेकिन मेहनत रास्ता बनाती है। धन से सुख सुविधा मिलती है, लेकिन सुकून वो केवल अच्छे कर्मों से आता है। और सुकून कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी शांति में है। घमंड शराब की तरह होता है, जितना चढ़ता है उतना ही इंसान को खुद से दूर ले जाता है। जो जितना विनम्र होता है उसका उतना ही जीवन गहराई से भरा होता है। हर काम में सफलता तब मिलती है जब तुम समय को समझो, रिश्तों को संजो और अपने भीतर की शांति को बाहर की दिखावे से ऊपर रखो। क्योंकि सच्ची उपलब्धि वही है जो तुम्हारे मन को भी चैन दे और आत्मा को भी सुकून। हमारे शब्द चाहे अच्छे हों या बुरे, जब खुलेआम कहे जाते हैं तो उनका असर गहरा होता है। इसलिए बोलने से पहले विचार जरूरी है। टूटा हुआ दिल और गिरते हुए आंसुओं की कदर इस संसार में सिर्फ एक ही करता है, वो है रब, क्योंकि बाकी सब तो बस तमाशा देखते हैं। जिंदगी बार बार सिखाती है कि अगर मन की शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायतें करने के बजाय खुद को बदलना शुरू करो। पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है कि अपने पैरों में चप्पल पहन लो, क्योंकि रास्ते तुम्हारे अनुसार नहीं बदलते, तुम्हें ही खुद को ढालना पड़ता है। सब यही कहते हैं कि दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई यह नहीं कहता कि मैं भी कभी मतलबी था। कई बार वे तुम्हें धोखा देने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसलिए शब्दों से अधिक कर्मों पर ध्यान दो। यह स्वार्थ का युग है। इस भ्रम से बाहर आ जाओ कि कोई बिना किसी स्वार्थ या मतलब के तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हें परखने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह किसी का नहीं होता। धन आवश्यक है, लेकिन जब किसी के लिए यह रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाए तो समझ लो कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास है। याद रखना, तुम किसी के लिए तब तक ही अच्छे हो जब तक वह तुमसे अपना फायदा निकाल सकता है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और केवल उन्हीं लोगों को अपनी ऊर्जा दो जो तुम्हें सच्चे हृदय से अपनाते हैं। सत्य, धैर्य और प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ, क्योंकि अंततः यही तुम्हें वास्तविक शांति और सच्चा आनंद देगा। आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मोहब्बत आत्मा से होती है, लेकिन आदत एक बंधन बन जाती है। जब किसी की आदत पड़ जाती है तो उसके बिना जीवन अधूरा लगने लगता है। यही कारण है कि जब कोई दूर जाता है तो दर्द होता है, लेकिन यह मोह का परिणाम है, प्रेम का नहीं। रिश्ते नजरअंदाज करने से नहीं संभलते, बल्कि साथ बैठकर बात करने से मजबूत होते हैं। संवाद से गलतफहमियां मिटती हैं, लेकिन यदि अहंकार बीच में आ जाए तो न कोई सुनने को तैयार होता है और न ही समझने को। जो चीज आसानी से मिल जाती है इंसान उसकी कदर नहीं करता। यह स्वभाव है, लेकिन यही स्वभाव तुम्हें बंधनों में डालता है। जब तक किसी चीज का मूल्य नहीं समझोगे
तब तक उसकी हानि भी महसूस नहीं होगी। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझता तो शब्दों से क्या समझेगा। अर्थहीन शब्द संबंधों की डोर को मजबूत नहीं कर सकते। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं, क्योंकि वे आत्मा से नहीं बल्कि स्वार्थ से जुड़े होते हैं। जो बंधन प्रेम के धागे से बंधा होता है वह परिस्थितियों से परे होता है, लेकिन जो बंधन स्वार्थ से जुड़ा होता है वह अवसर के साथ बदल जाता है। बोलना सब जानते हैं, लेकिन कब और क्या बोलना चाहिए यह बहुत कम लोग जानते हैं। शब्दों की शक्ति को समझो। एक सही समय पर बोले गए शब्द जीवन बदल सकते हैं और गलत समय पर बोले गए शब्द रिश्ते खत्म कर सकते हैं। जो करना तुम्हें पसंद है वही करो। लोगों की चिंता मत करो, क्योंकि लोगों का काम ही कमी निकालना है। लोग तो भगवान में भी कमियां निकाल लेते हैं, फिर हम तो इंसान हैं। इसलिए आलोचना से डरो मत, बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। किताबों की दोस्ती अनमोल होती है। वे हमसे बातें नहीं करती, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जो व्यक्ति किताबों का साथी होता है वह कभी अकेला नहीं होता। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना इस खामोशी से मेरा कोई वास्ता न था। जो जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफें सहता है वह अक्सर सबसे कम बोलता है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह सबसे गहरी समझ का प्रतीक होती है। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं कि रोटी हमारी तरफ से होगी, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार होता है तो कोई नहीं कहता कि दवाई हमारी तरफ से होगी। यह दुनिया की सच्चाई है। लोग दिखावे में आगे रहते हैं, लेकिन जरूरत के समय पीछे हट जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं एक बेहतरीन दोस्त हूं या नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिनसे मेरी दोस्ती है वे बहुत बेहतरीन हैं, क्योंकि सच्चे रिश्ते परिभाषाओं से नहीं एहसास से बनते हैं। मूर्खता की पहचान अनपढ़ होना नहीं है। बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर सड़क के सिग्नल पर नहीं रुकता तो असली मूर्ख वही है। अंधविश्वास से बड़ा कोई अज्ञान नहीं और विवेक से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो परेशान मत हो, क्योंकि अक्सर हीरे को भी कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। गलतियां कर बैठता है इंसान, क्योंकि वह सोचता है कि समय बहुत है। यदि समस्या अपनों से हो तो दूर जाने के बजाय समाधान खोजना चाहिए, क्योंकि जो संबंध संघर्ष से बचने के लिए छोड़े जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। हे पार्थ, दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि तू अपनी ही आत्मा में झांके तो तुझे बहुत कुछ मिलेगा जो वर्षों से तेरा इंतजार कर रहा है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाकर एक नया दिन लाती है, वैसे ही जब तू स्वयं के भीतर देखेगा तो तुझे अपने जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देगा। माता पिता के साथ तेरा व्यवहार ही वह कहानी है जिसे तू स्वयं लिखता है, लेकिन उसे पढ़कर सुनाने का कार्य तेरी संतानें करेंगी। जिस प्रकार एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, वैसे ही तेरे कर्म ही तुझे पहचान दिलाएंगे। इसलिए अपने जीवन में केवल अच्छे कर्मों का बीज बो, ताकि भविष्य में केवल मीठे फल मिले। बड़ा सपना वही होता है जो केवल तेरे लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बने। इसलिए अर्जुन, अपनी सोच को सीमित मत कर, अपने कर्मों को विशाल बना और अपने जीवन को केवल स्वयं तक सीमित न रख। जो केवल स्वयं के लिए जीते हैं वे अंततः अकेले रह जाते हैं, परंतु जो दूसरों के लिए जीते हैं वे युगों तक पूजे जाते हैं। अपने हृदय को प्रेम से भर, अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने धर्म को सर्वोच्च स्थान दे। यही सच्ची सफलता है, यही जीवन की सार्थकता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद ब खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन, क्योंकि यही मार्ग तुम्हें वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की माला कितनी सजीव और मजबूत है। जब यह माला टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना ही है तो उसे उस पर करो जो अडिग है, प्रभु पर। लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने से मनुष्य निराशा की ओर बढ़ता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। मोह का अंत होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो
वस्तु हो, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। अपने मन की किताब केवल उसी के समक्ष खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। हर कोई समझने के लिए नहीं सुनता, कुछ केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं। सफलता एक दिन में मिले या वर्षों में, यदि सच्ची मेहनत और धैर्य है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। अपनों को बहुत अधिक उलझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब किसी को यह जताने की जरूरत महसूस होने लगे कि वह अपना है, तब समझो कि वह अपनापन पहले ही खो चुका है। सच्ची मोहब्बत वही है जहां मिलने की कोई उम्मीद ना हो, फिर भी इंतजार बना रहे। यह अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में बैठे पंछी के समान होती है, जहां बंधन नहीं पर समर्पण होता है। वफादारी से निभाई गई मोहब्बत किसी के जीवन की पूरी दास्तान बनती है, जबकि बेवफाई किसी की जिंदगी का सिर्फ एक मामूली सा पल बनकर रह जाती है। इंसान तब तक किसी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं उस स्थान पर ना खड़ा हो। यही कारण है कि सच्ची समझ संवेदनशीलता से आती है, न कि केवल शब्दों से। मनुष्य का ज़मीर उस मार्गदर्शक संकेतक की तरह होता है जो सही दिशा दिखाता है, पर चलना उसे स्वयं ही पड़ता है। जो इस संकेतक की आवाज को अनसुना कर देता है वह जीवन में भटक जाता है, क्योंकि दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी स्थिति को देखना आवश्यक है। लोग बदलते नहीं, बस धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। जो प्रेम में थे वे स्वार्थी बन जाते हैं, और जो अपने थे वे अजनबी लगने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। लेकिन याद रखना, जीवन को अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जियो। हर परिस्थिति को एक सीख मानो और हर चुनौती को अवसर बनाओ। यही सच्चा जीवन है। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित न कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है। यही जीवन का नियम है। जो स्वयं के दोष नहीं देखता वह दूसरों की आलोचना में ही उलझा रहता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींची हुई रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचने पर उसका टूटना निश्चित है। किसी की सहनशीलता की परीक्षा मत लो, क्योंकि जब वह टूटेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मुस्कुराने के लिए कारण मत ढूंढो, वरना पूरी जिंदगी बीत जाएगी। कभी कभी बिना वजह भी मुस्कुरा कर देखो, तुम्हारे साथ खुद जिंदगी भी मुस्कुराने लगेगी। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ जन्म भर चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। हर रिश्ता अमर नहीं होता, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे कभी मरे नहीं करते। धनवान वह नहीं जिसकी तिजोरी नोटों से भरी हो, बल्कि असल में धनवान वह है जिसकी जिंदगी खूबसूरत रिश्तों से भरी हो। क्योंकि अंत में पैसे की चमक नहीं, बल्कि सच्चे संबंधों की गर्माहट ही जीवन को पूर्णता देती है। इसलिए जीवन में धन से अधिक प्रेम, ईमानदारी और आत्मसंतोष को प्राथमिकता दो। यही सच्चा सुख है। घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यही वह स्थान है जहां परिवार की असली ताकत है। यहां विश्वास पहले टूटता है और फिर रिश्ते में दरार आती है, लेकिन असली दर्द इंसान का दिल सबसे पहले टूटता है। अगर रिश्ते में ईमानदारी, विश्वास और समझदारी है तो इनका पालन करने के लिए कोई वचन, कसम, नियम या शर्तों की जरूरत नहीं होती। जब आप दिल से किसी के साथ होते हैं तो रिश्ते खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। मेरे अल्फाज मेरी जिंदगी हैं, वे गुजरते वक्त की हकीकत हैं। मैं जिनसे हर रोज जूझता हूं और जिनसे हर रोज सीखता हूं। यही हाल है
क्योंकि जो कुछ भी हम इस दुनिया में इकट्ठा करते हैं वह सब यहीं रह जाता है। लेकिन क्या होता अगर हम सब कुछ साथ ले जा पाते? ये गुण न केवल तुम्हें सच्चा आनंद देंगे बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अपने विचारों को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार हों। अहंकार हमेशा माफी सुनने की लालसा रखता है, लेकिन माफी का सही अर्थ केवल वही समझ सकता है जो दिल से पश्चाताप करता है। गलत लोग हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन वे अपने साथ सही सीख छोड़ जाते हैं। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वह अच्छा है। जो कुछ भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। इस विश्वास को बनाए रखो। अपने दिल में प्रेम और करुणा रखो। सभी के लिए दुआ करो कि वे स्वस्थ रहें, उनकी बुद्धि सही दिशा में चले और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने या टूटने का समय नहीं होता। दिल की बातें आसान हैं, लेकिन उन पर अमल करना और उन्हें समझना ही सच्चाई है। अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने व्यक्त मत करो। लोग खुशी में नजर और दुख में नमक लगाना जानते हैं। मैं का अहंकार जब जन्म लेता है तो पतन निश्चित होता है। धन दौलत इंसान को ऊंचा उठा सकती है, लेकिन यह ऊंचाई केवल बाहरी होती है। सच्ची ऊंचाई इंसान के गुणों और कर्मों से आती है। जिम्मेदारियों से भागना समाधान नहीं है। हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे कठिन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है। अकेले रहना कभी कभी सुकून देता है। कोई दिल नहीं दुखाएगा, कोई छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना यह एक संतुलन है। किसी को इतना हक मत दो कि वह तुम्हें तोड़कर चला जाए। सच्चाई का सामना करना हिम्मत का काम है। जब लोग माफी मांगते हैं तो अक्सर यह नहीं होता कि वे गलत हैं। उसे अपने दुख बताने से भी कोई लाभ नहीं। जीवन में मधुर वाणी से ही मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं, और यही एक उत्तम व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह परिस्थितियां कैसी भी हों एक न एक दिन अवश्य खिलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। जो सच्चे हृदय से अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई और सच्चाई का वास होता है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। केवल गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होते। संसार की विडंबना यही है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वही संबंध कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वह विशेष मानता था, और जब उसके पास धन आ जाता है तो रिश्तेदार स्वयं बढ़ने लगते हैं। परंतु सच्चे संबंध वे होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारे साथ बने रहें। यदि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी की निंदा करने के लिए भी अपने शब्दों का दुरुपयोग मत करो। गुण देखकर प्रेम करना आसान है, लेकिन यदि कोई तुम्हारी कमियों को जानकर भी तुम्हारे साथ बना रहे तो वही सच्चा साथी है। अपनों से केवल उतना ही रूठो कि संवाद बना रहे और बात इतनी लंबी न खींचे कि वापस लौटने का मार्ग कठिन हो जाए। जीवन में सबसे बड़ी समझदारी यही है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं होना चाहिए। वह इंसान कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता जो तुम्हारी परवाह न करता हो। परवाह रिश्तों की गहराई को बढ़ाती है और यह किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। लेकिन आजकल यह स्थिति बदल चुकी है। अब रिश्तों को जिंदा रखने के लिए अक्सर एक दूसरे को आवाज देनी पड़ती है। रिश्ते वादों और शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे भावनात्मक जुड़ाव से चलते हैं। यही कारण है कि दुनिया में हजारों लोग तुम्हें चाह सकते हैं, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। दूसरों की परछाई मत बनो, स्वयं का प्रकाश बनो, और यदि राह में ठोकर मिले तो मत गिरो। जानो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं बचा, मैं वहां भी हूं जहां तुम्हारा नाम नहीं लिया गया, और वहां भी जहां तुम्हारा नाम बदनाम किया गया। क्योंकि तुम्हारी सच्चाई मुझसे छिपी नहीं है कि दूसरों से प्यार पाने की अपेक्षा छोड़ दो। जब कोई अपने जैसा न मिले तो खुद से प्यार करना सीखो। दिखावे के रिश्तों से बेहतर है कि अपनी शांति और खुशी में जिया जाए। रिश्तों को समय देना जरूरी है। ताजमहल दुनिया ने देखा, लेकिन मुमताज ने नहीं। जीवन उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। हर किसी का जीवन खत्म होना तय है, लेकिन याद उन्हीं को किया जाता है जिन्होंने दूसरों की जिंदगी में कुछ खास जोड़ दिया हो।
कभी किसी के प्रति ज्यादा नाराज ना हो। नाराजगी तुम्हारे अंदर की शांति को खत्म कर देती है। अगर किसी को तुम्हारी अहमियत नहीं समझ आती तो उसे साबित करने की कोशिश मत करो। तुम खुद जानते हो कि तुम कौन हो और कितने सही हो। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को प्रेरित करते रहो। अच्छे लोग तुम्हें खुशियां देंगे और बुरे लोग अनुभव। दोनों की कद्र करो, क्योंकि दोनों ही तुम्हें बेहतर इंसान बनाएंगे। तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाओ। जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं वे किसी की आलोचना से प्रभावित नहीं होते। गिराने वाले यदि अपने ही हों तो संभलने में समय लगता है। अपनों का दिया घाव सबसे गहरा होता है, लेकिन याद रखना, जो स्वयं को मजबूत बना लेता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। आज के समय में लोग तुम्हारी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन जो सच्चे हैं वे बिना स्वार्थ के भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन केवल अवसर का इंतजार कर रहा है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है कि किसी का हुनर छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। अब ना खोलो मेरे घर के उदास दरवाजे, हवा का शोर मेरी उलझनों को और बढ़ा देता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास और सच्ची मेहनत ना हो। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कभी किसी को जीते जी भी कंधा दे दीजिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। जिंदगी वही है जो आप अभी जी रहे हो। कल जो जियोगे उसे उम्मीद कहते हैं। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिंदगी में दो व्यक्ति जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वह जो मौका देता है और दूसरा वह जो मौका मिलने पर उसे सही दिशा में इस्तेमाल करता है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी खामोशी से जुड़ता है। जब आत्मा किसी दूसरे की उपस्थिति में स्वयं को महसूस करने लगती है, तब कोई वादा नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ मौन की एक अद्भुत भाषा जन्म लेती है। यह वह अवस्था होती है जहां दो लोग एक दूसरे में स्वयं को पहचानने लगते हैं, और यही पहचान तुम्हारे भीतर आशा के बीज अंकुरित करती है। सच्चे संबंधों को शोर की आवश्यकता नहीं होती, वे धीरे धीरे स्थिरता से आत्मा की गहराइयों में उतरते हैं। जब कोई तुम्हारा दर्द बिना कहे समझ ले, तब उसका हाथ थाम लेना केवल एक स्पर्श नहीं होता, वह आत्मा के भार को बांट लेने जैसा होता है। आरब ने जब यह कहा कि कभी कभी खुद से ज्यादा जरूरी होता है किसी और का हाथ थाम लेना, किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजोना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। इस दौर में जीने के लिए हमें हंगामा मचाना पड़ता है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। 100 अच्छाइयां कर लें, लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन एक गलती करने से आपका नाम सारा समाज भूल जाता है। रिश्ते बचाने की कोशिश में अक्सर हम अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं, और जो कल आपको चिंता थी वही आज कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है तो वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन लोग दिमाग से खेलते थे। आज अकेले बैठकर सोचा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया, और गहराई में जाकर यह समझ पाया कि यहां सब मतलबी हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जिंदगी में सफल रहेंगे। आजकल लोग तभी किसी के पास समय देते हैं जब उन्हें सामने वाले से कुछ फायदा हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाएं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुनता रहे। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप खुद से ही सच्चाई नहीं बोलते
तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सच्चा हो और तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा साथ निभा दे। अंधकार में डूबा हुआ इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है न दूसरों की अच्छाइयां, लेकिन यही अंधकार आत्मा के लिए सबसे बड़ा अवसर है, उस प्रकाश को खोजने का जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। किसी के बिना जीना कठिन लगता है, लेकिन याद रखना, वक्त सबको जीना सिखा देता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता, बस बदल जाता है। और यही बदलाव जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। मन को स्थिर रखो, दृष्टि को ऊंचा रखो और भावनाओं को सहेज कर रखो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी संवेदना, यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं तुम्हारे हर कदम, हर निर्णय और हर भावना के साथ हूं। बातों में आकर कभी भी कोई निर्णय मत लेना, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। यह संसार केवल देखने और बोलने में व्यस्त है, लेकिन तुम्हारी तकलीफों को समझने वाला बहुत कम मिलेगा। दौलत का होना जरूरी नहीं, लेकिन जीवन में सुकून होना सबसे महत्वपूर्ण है। पैसा तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार खोया हुआ भरोसा और टूटा हुआ रिश्ता कभी दोबारा नहीं जुड़ता। यदि मन में शांति चाहिए तो सबसे पहले इच्छाओं को शांत करना सीखो। अधिक चाहतें ही अशांति का कारण बनती हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को पा लेता है, उसे दुनिया की हलचल प्रभावित नहीं कर सकती। खामोश रहना वही लोग सिखाते हैं जिनसे कभी मन भरकर बातें करने की इच्छा थी। लेकिन याद रखना, शब्दों से अधिक खामोशी की भाषा गहरी होती है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका आनंद लो, इससे पहले कि जीवन उसे तुमसे छीन ले। दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि इंसान आसानी से मिली हुई चीज की कद्र नहीं करता और खोने के बाद पछताता है। यह वही बीज है जो आत्मा को स्थायी शांति और गहराई देता है। इतिहास ने बार बार यह दिखाया है कि जो आत्मा दूसरों से अलग होती है, श्रेष्ठता में, विचारों में, भावनाओं में, वह प्रारंभ में सराही नहीं जाती। उसकी आलोचना की जाती है, उसकी निंदा की जाती है, परंतु यह निंदा तुम्हारी सत्यता को नहीं घटा सकती। वह केवल दूसरों की सीमित सोच को उजागर करती है। इसीलिए जब तुम सच्चे हो परंतु दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब हताश मत हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन कैसा है और वही मेरे लिए पर्याप्त है। गुस्सा वह अग्नि है जो बाहर के किसी दोष को भीतर जलाकर नष्ट कर देती है। जब तुम किसी और की गलती पर स्वयं को जलाते हो तो तुम केवल अपने ही सुख का विनाश करते हो। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह स्वयं को शांत रखने की कला है। और जब बार बार अपमान और तिरस्कार अपने ही लोगों से मिले, तब यह संकेत होता है कि अब उस स्थान से, उस संबंध से, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का समय आ गया है। क्योंकि सम्मान वहीं जीवित रह सकता है जहां आत्मा का मूल्य समझा जाए। तुम्हारे जीवन में जो सत्य है उसे थामे रहो, चाहे वह प्रेम हो, एक विचार हो या आत्मा की पुकार। उस राह पर चलो जो तुम्हारे अंतर मन को शांति दे, भले ही वह रास्ता अकेला क्यों ना हो, क्योंकि मैं उस अकेले चलने वाले के साथ होता हूं जो सत्य के साथ खड़ा है। तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अंतरात्मा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें मत खोने दो, क्योंकि इनसे ही तुम स्वयं को और अंततः मुझे प्राप्त करोगे। जीवन में जो तुम्हारे साथ चलता है वह हमेशा तुम्हारा नहीं होता। लोग साथ चलने के बावजूद किसी और की तलाश में होते हैं। तुम्हारे अरमान तभी सच्चे और सुंदर हो सकते हैं जब वे तुम्हारे स्वाभिमान को गिरवी न रखें। भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें भूल नहीं सकते। आज के समय में शराफत को कमजोरी समझा जाता है। यदि तुम किसी को अधिक इज्जत दोगे तो वह तुम्हें बेवकूफ समझ सकता है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा स्वाभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त में आता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियों को माफ करने की जरूरत नहीं। जीवन में सख्त होना भी उतना ही जरूरी है जितना नम्र होना। जो लोग तुम्हारे साथ तब खड़े रहे जब कोई और नहीं था, उन्हें कभी मत भूलना। सारी उम्र में किसी ने जीने की वजह नहीं पूछी, लेकिन मौत के दिन सबने पूछा, कैसे मरा? यही जीवन का सच है। कुछ बातें समझाने से नहीं, केवल अनुभव करने से सीखी जाती हैं। जब तक जीवन स्वयं परीक्षा न ले, तब तक उसकी सच्चाई का ज्ञान नहीं होता। इसीलिए हर अनुभव को एक नई सीख की तरह स्वीकार करो। तुम वही करोगे जैसा तुम सोचते हो, और अंततः वही बनोगे जो तुम करते हो।
इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि यही तुम्हारे भविष्य की नींव है। जीवन केवल एक बार मिलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि इसे हंसकर जीना है या रोकर। परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन उन पर तुम्हारी प्रतिक्रिया अवश्य तुम्हारे नियंत्रण में है। इसलिए दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि जीवन को सहजता से लो। छोटी सोच वाला व्यक्ति स्वयं भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देता। ऐसे लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान को सीमित कर देंगे। अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और उन लोगों के कारण पीछे मत हटो जिनकी सोच सीमित है। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की भी बात तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत न कर सके। हर बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि लोग वही कहते हैं जो उनके मन में होता है। यह जरूरी नहीं कि वह सत्य हो। किसी को भरोसा देकर फिर उसका विश्वास तोड़ना सबसे बड़ा पाप है। यह केवल संबंधों को नहीं तोड़ता, बल्कि आत्मा के स्तर पर भी दोष उत्पन्न करता है। जो विश्वासघात करता है वह स्वयं को ही खो देता है। जीवन में गिराने वाले कौन हैं और संभालने वाले हाथ किसके हैं, यह कठिन समय में ही पता चलता है। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब असली अपने और पराये पहचान में आते हैं। शब्दों का भी अपना एक स्वाद होता है। बोलने से पहले स्वयं उन्हें छक कर देखो। यदि वे तुम्हें कड़वे लगते हैं, तो दूसरों को भी वे अच्छे नहीं लगेंगे। वहां तुम उस मौन से जुड़ते हो जहां परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट होती है। वही मौन तुम्हें भीतर से स्थिर करता है, और वही स्थिरता तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से जोड़ देती है। जीवन एक यात्रा है, और यह यात्रा तब स्मरणीय बनती है जब तुम इसे मुस्कान से भरते हो। दुख आएंगे, चिंताएं भी होंगी, पर यदि तुम हर पल को जीने की ठान लो, तो जीवन अपना सौंदर्य प्रकट करने लगेगा। शरीर को यदि बल चाहिए तो व्यायाम उसका उत्तर है, और आत्मा को यदि संबल चाहिए तो परिस्थितियों से भागना नहीं, उनका सामना करना ही तुम्हें शक्ति देगा। हर कठिनाई एक संदेश लेकर आती है। वह तुम्हें हर बार यह दिखाने आती है कि तुम उससे बड़े हो, और जो इसे धैर्य से पार कर जाता है, जो हर बार टूटकर भी उठता है, वह केवल सफल नहीं होता, वह विजेता होता है। सच्चा विजेता वह नहीं जो केवल लक्ष्य तक पहुंचे, बल्कि वह है जो अपनी यात्रा को प्रेम, साहस और आत्मबल से जी जाए। जब जीवन तुम्हें बार बार चोट देता है, जब नमक वहीं छिड़कता है जहां पहले से ही जख्म हो, तब मन टूटता नहीं बल्कि गहराई से बोलता है। तुम्हारे अरमान अगर दो हिस्सों में बंट गए हैं, कुछ मुझे पाने निकले और कुछ तुम्हें खुद को समझाने, तो जान लो यही अनुभव तुम्हें आत्मा की सच्चाई तक ले जा रहे हैं। तुम्हें मुझसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं आया भी अपनी मर्जी से और जाऊंगा भी अपनी ही इच्छा से, लेकिन यह जान लो मेरी इच्छा में ही तुम्हारा कल्याण छिपा है। जो छोड़कर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जिसको तुमने पकड़ रखा है वह भी एक भ्रम हो सकता है। तुम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे दौड़ते हो, जबकि वही एकमात्र है जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। दो रिश्ते मनुष्य को भीतर से तोड़ देते हैं, झूठा यार और झूठा प्यार। जो असली होता है वह चाहे कितना भी नाराज हो, तुम्हारे विरुद्ध खड़ा नहीं होता। वह तुम्हारी पीठ पीछे नहीं बोलता, वह तुम्हारी चुप्पियों को भी सुन लेता है। जो जीवन बचा है उसे निरर्थक मत करो, उसे शिकायतों और कटुता में मत बहाओ। लेकिन बदनामी लोग तुम्हें मुफ्त में दे देते हैं। इसलिए यदि कोई तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाले तो उसकी परवाह मत करो। हर कोई वही देता है जो उसके पास होता है। जिसके पास स्वच्छ विचार होंगे वह तुम्हें प्रेरणा देगा, और जिसके मन में गंदगी होगी वह तुम्हारे लिए बुरा ही बोलेगा। बुराई भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हर दिन केवल तारीफ ही मिलेगी तो आगे बढ़ने की प्रेरणा नहीं मिलेगी। यही संसार का नियम है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं रहता, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। परिवर्तन ही संसार का सत्य है। कर्म हमेशा बिना बताए दस्तक देता है। यह चेहरा और नाम दोनों याद रखता है और सही समय पर अपने परिणाम लेकर आता है। इसलिए सदा अच्छे कर्मों में लगे रहो, क्योंकि वही तुम्हारा असली परिचय बनेंगे। गलती करने के लिए कोई भी समय अच्छा नहीं होता, और गलती सुधारने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता। समय के साथ भूलों को सुधारना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते। घमंड वह जहर है जो धीरे धीरे व्यक्ति को भीतर से खोखला कर देता है। मुस्कुराहट जीवन की हर लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार होती है। जब दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करे, तब एक हल्की सी मुस्कान भी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
ये मत सोचो कि हर रिश्ता खास होता है। कुछ अपने दिखने वाले भी विश्वासघात कर सकते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में दिल को भाते हैं, और उनसे भी कम वे होते हैं जो तुम्हें पूरी तरह समझ पाते हैं। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि कोई गले भी लगा ले तो आंखें भर आती हैं। ये भावनाओं का भार है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने सच्चे प्रेम और विश्वास की कद्र की हो। अब मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया है। जिसको जितनी अधिक इज्जत दी उसने मुझे उतना ही कमजोर समझा। यही दुनिया का नियम है। जो अधिक विनम्र होता है उसे लोग अधिक छोटा मानने लगते हैं। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो किसी एक्सरे में नहीं दिखते, क्योंकि वे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होते हैं। अपनी दृष्टि को लक्ष्य पर केंद्रित रखो और अपनी आत्मा को कभी भी दूसरे की स्वीकृति के हवाले मत करो। अपने भीतर के दीप को जलाए रखो, चाहे बाहर कितना भी अंधकार क्यों ना हो। तुम्हारा संतुलन, तुम्हारा मौन, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा सहयोग, यही वे चार खंभे हैं जिन पर तुम्हारे जीवन की सुंदरतम इमारत खड़ी होती है। ख्वाब वे नहीं देखने चाहिए जो केवल पूरे हो सकते हैं, बल्कि वे देखने चाहिए जो तुम्हें पूर्ण बना सकें। जीवन में हर सपना साकार नहीं होता, परंतु हर सपना तुम्हें एक नया दृष्टिकोण और शक्ति दे सकता है। रोज रोज रोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आंसू समस्या का हल नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने का संकेत होते हैं। रोने की आदत से नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों को बदलने की आदत से आगे बढ़ो। मतलबी लोगों के साथ रहने में तकलीफ तो होती है, लेकिन उनसे दुनिया का असली स्वरूप समझने का अवसर भी मिलता है। वे तुम्हें दिखाते हैं कि कौन अपने स्वार्थ में जी रहा है और कौन वास्तव में निस्वार्थ है। मैं समझता था कि तुम मुझे समझते हो, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि तुम क्या समझते हो। यही जीवन की विडंबना है। हम अक्सर उन पर भरोसा करते हैं जो हमें पूरी तरह नहीं समझते। लोग कहते हैं कि केवल प्रेम ही दर्द देता है, परंतु दोस्ती भी यदि सच्चे दिल से की जाए तो वह भी गहरा घाव दे सकती है। हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं चलता, उसमें आपसी समझ, सम्मान और सच्चाई भी आवश्यक है। इस दुनिया में किसी पर भी अत्यधिक निर्भर मत रहो, क्योंकि जब अंधेरा आता है तब तुम्हारी अपनी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है। जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर होता है वही वास्तव में सशक्त होता है। झूठे वादों और झूठे लोगों से जितनी जल्दी दूर हो जाओ उतना ही अच्छा है। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल छल के साथ आता है, सही समय पर सही कदम उठाना ही सफलता की कुंजी है। सुना था कि दर्द का एहसास अपनों को होता है, मगर जब अपने ही दर्द देने लगे तो फिर एहसास कौन करे। अगर कोई अपना है तो वह आईने जैसा होगा, जो हंसेगा तो तुम्हारे साथ और जो रोएगा तो तुम्हारे साथ। सच्चे रिश्ते स्वार्थ से परे होते हैं। अगर तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो तो चलते रहो, मत रुको। रुकना मतलब हार मान लेना। याद रखना, एक दिन यह बुरा वक्त पीछे छूट जाएगा और तुम और अधिक मजबूत हो जाओगे। सबसे अधिक दुख तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल लेते हो और फिर भी वे तुम्हें नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी असली पहचान को मत खो, क्योंकि जो तुम्हें सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें बदलने की नहीं, अपनाने की कोशिश करेगा। किसी के साथ अच्छे समय में बैठना बहुत आसान है, मगर जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही सच्चा साथी है। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को पवित्र करो और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। उम्र से नहीं, अनुभव से रिश्तों की गहराई मापी जाती है। कुछ संबंध इतने अनायास और गहरे प्रवेश कर जाते हैं जीवन में कि वे तुम्हें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। जब आत्मा का स्वर किसी और की उपस्थिति में मौन हो जाए, तब समझो कि वह संबंध तुम्हारे भीतर असंतुलन ला चुका है। जीवन ने तुम्हें सजाएं तो बहुत दी होंगी, लेकिन हर बार यह स्पष्ट नहीं किया होगा कि कसूर क्या था, क्योंकि जीवन का न्याय मौन होता है। वह केवल परिणाम देता है, स्पष्टीकरण नहीं। किसी पर दोष लगाने से पहले यह देखना आवश्यक है कि तुम स्वयं कितने निर्दोष हो, क्योंकि जिसने कभी आत्मनिरीक्षण नहीं किया वह दूसरों का मूल्यांकन नहीं कर सकता। जीवन में सदा उन लोगों को चुनो जिनका हृदय उनके चेहरे से अधिक सुंदर हो, क्योंकि सौंदर्य क्षणिक है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं।
अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है, तो यह संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ ना सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ भी हमसे लिया जा सकता है वह कभी हमारा था ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सब चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हों, लेकिन चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। यह सच है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी होती है जो असाधारण सुख की तलाश में संतोष को भूल जाते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या काम करते हैं, तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि हमें कितनी इज्जत दी जाए। रिश्तों में अक्सर मतलब सबसे भारी होता है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं। लेकिन दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में जो कुछ भी हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा। कितनी अजीब बात है ना। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। सुख का असली आनंद उन्हीं को मिलता है जो इसे छोटे छोटे पलों में ढूंढ लेते हैं। यह जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए। किसी को इसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब खो जाती है तब पता चलता है कि यह सबसे अनमोल थी। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ उसका दिल ही नहीं, भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। और जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। सबसे खतरनाक वह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन है, बल्कि वह है जो सिर्फ तुमसे मतलब रखता है। क्योंकि एक दिन जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा, तब वह तुम्हें ऐसे छोड़ेगा जैसे कभी जानता ही नहीं था। दिखावे की चापलूसी करने वालों से लोग खुश नहीं होते, बल्कि गर्व उन्हें देखकर होता है जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े रहते हैं। समझदारी की बातें दो तरह के लोग करते हैं। वह जिनकी उम्र अधिक होती है, वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा होता है। कोई भी इंसान अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। लोगों को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन यह जरूर तय कर सकते हो कि तुम किसकी सुनोगे। जो भी अपने भले के लिए सोचता है उसी की बात को अहमियत दो। याद रखना, डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल के काबिल नहीं रहता। जो दोहरी जिंदगी जीता है वह अंत में न किसी का होता है और न ही खुद का। यदि जीवन को सरल बनाना चाहते हो तो अपनी तकलीफों की गिनती करना छोड़ दो और दूसरों की खुशियों से अपनी तुलना करना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुख और दूसरों के सुख को तौलते रहोगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आंसू एक अनोखी कहानी कहते हैं। कभी वे खुशी के होते हैं, कभी गम के। जो समझदार होते हैं वे इन्हें अनमोल मानते हैं, और जो ना समझ होते हैं वे इन्हें केवल पानी समझकर बहा देते हैं। ऐसा काम करो कि तुम्हारी पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा उठाओ कि वह एक गहरा निशान छोड़ जाए। बेवजह कोई नहीं रोता। जिनसे सच्चा प्रेम होता है वही सबसे ज्यादा रुलाते हैं। लेकिन हार जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारी गलत फहमियों और कमजोरियों से रूबरू कराती है। जैसा तुम दोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। फिर चाहे वह प्यार हो या धोखा, माफी केवल वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा हो और जिसका आत्मा में संतुलन हो। जमीर को बचा कर रखो। दौलत तो आती जाती रहती है। अगर लोग तुम्हारा साथ नहीं देते तो मत दुखी हो। ख्वाब तुम्हारे हैं और उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। एक दर्पण चाहे टूटकर 1000 टुकड़ों में बंट जाए, लेकिन वह अपनी सच्चाई नहीं बदलता। तुम भी ऐसे ही बनो। किसी भी परिस्थिति में अपने असली व्यक्तित्व को मत खो। जो लोग बात छुपाते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन अगर कोई साथ होकर भी तुम्हारे साथ नहीं है तो उनके जाने का कोई दुख मत करो। बदलते वक्त ने रिश्तों के मायने भी बदल दिए हैं। आज हर रिश्ते में केवल स्वार्थ बचा है। गुस्सा क्या है? संत कहते हैं यह किसी और की गलती की सजा खुद को देना है, इसलिए इसे त्याग दो। सच के साथ चलो, क्योंकि एक दिन वक्त भी तुम्हारे साथ चलेगा। जिंदगी और साइकिल दोनों तभी बेहतर चल सकती हैं जब उनमें चैन हो। जो लोग स्वार्थ से भर जाते हैं वे तुम्हारे साथ बात करना या मिलना तक छोड़ देते हैं।
मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद। यह एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुम्हारे कानों में धीरे से कहती है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे संबंध, मन की शांति और सच्चाई से भरा दिल, जब यह सब जीवन में संतुलित होते हैं तभी सच्ची सफलता और सुख का अनुभव होता है। जीवन को समझो, हम सब बस एक मोबाइल के रिचार्ज की तरह हैं, जिसकी वैलिडिटी खत्म होने पर सब समाप्त हो जाएगा। दर्द इस बात का संकेत है कि तुम अभी जिंदा हो। समय बताता है कि तुम मजबूत हो, और कोशिश इस बात की गवाही देती है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। कई बार जिंदगी में जब रात चली जाती है तो तारे भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कर्म के पथ पर अडिग रहना है। जो व्यक्ति अत्याचार सहकर भी मुस्कुराता है, उसके लिए न्याय स्वयं भगवान करते हैं, क्योंकि धैर्य से सहा गया कष्ट व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। हर छोटा परिवर्तन एक बड़ी सफलता की नींव रखता है। इसलिए हर दिन स्वयं को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि निरंतरता ही वास्तविक प्रगति है। जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। समय कठिन हो सकता है, परंतु जो धैर्य रखता है वह अंततः विजय प्राप्त करता है। खुद का माइनस पॉइंट जानना भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी को जानता है वह उसे सुधार सकता है, और वही सच्चा विजेता बनता है। इसलिए आत्मचिंतन करो, अपनी शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखो। यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। क्या यह इश्क है या इश्क के नाम पर सिर्फ मिलावट? अगर प्रेम में कड़वाहट आ जाए तो वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ बन जाता है। सच्चा प्रेम वह होता है जो मन को हल्का करे, ना कि बोझिल। लेकिन जब रिश्ते दिखावे और स्वार्थ पर टिके होते हैं तो वे धीरे धीरे अपना मिठास खो देते हैं। पैसा, रिश्ते और शोहरत तक तो ठीक था, पर है जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस संसार में हर कोई बड़ा बनने की दौड़ में इतना आगे निकल जाना चाहता है कि अपने भीतर के मासूम और सच्चे इंसान को ही खो बैठता है। पर याद रखना, संपत्ति और प्रसिद्धि जीवन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन सच्ची पूंजी तुम्हारी सादगी और ईमानदारी ही होती है। जो जिंदगी तुम अभी जी रहे हो वह किसी और के लिए सिर्फ एक सपना है। इसलिए हर क्षण की कद्र करो। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ बनो, क्योंकि किसी के पास उतना भी नहीं है। आज जब तुम्हारे शरीर में जान है तब कोई तुम्हें देखने तक नहीं आता, और जीवन में सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों का फल खुद भगवान हमें देता है। हमें खुद को बदलने की जरूरत है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए। लोग अक्सर फेक अकाउंट बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक फेक फीलिंग होती है। रिश्तों में भी लोग बेवकूफी समझकर अपनी होशियारी में निकल जाते हैं, लेकिन समय आने पर सच्चाई सामने आती है। हमारी असली खुशी और संतुष्टि उस मुलाकात में छुपी है जो कभी खत्म ना हो। हम अक्सर सोचते हैं कि हम किसी के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन सच यह है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। टूटी हुई चीजें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे कि दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद भरी हुई जेब। कभी कभी खाली जेब हमें जीवन के असली अर्थ को समझाती है, क्योंकि वह हमें आत्मनिर्भर और ईश्वर के करीब ले जाती है। अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है और ना ही कभी बनाएंगे। हमें अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए और भगवान के इस चमत्कार के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन के संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। रिश्तेदार कभी विपक्ष की तरह होते हैं। तुम कितना अच्छा कर लो, बुराई तो वे जरूर करेंगे। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से बनती है। हमारे अच्छे या बुरे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान की सच्ची पहचान उसकी स्वाभाविकता से होती है। दुख में इंसान को काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों के आने पर कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे हमें कोई ना कोई सही सीख जरूर दे जाते हैं। सम्मान सभी का करें, लेकिन इज्जत उतनी ही दें जितनी सामने वाला आपको देता है। जब तक सांस चल रही है तब तक सब कुछ है। इसीलिए हर पल को महत्व दो और अच्छे कर्म करो। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन किसी और को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो सच में ज्ञानी होता है वह हमेशा विनम्र रहता है और दूसरों का सम्मान करता है। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है,
लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। लोग दूसरों को बुरा ऐसे कहते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हों, लेकिन सत्य यह है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। सिखाने के लिए ना कोई सही वक्त होता है और न ही कोई विशेष व्यक्ति। जीवन की सबसे बड़ी सीख वही होती है जो स्वयं के अनुभवों से मिलती है। जो अपने साथ हुई घटनाओं से नहीं सीखता, वह जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराता है। उधार और प्यार केवल उन्हीं को दो जो उसे वापस लौटा सकें, क्योंकि दोनों ही चीजें अगर गलत व्यक्ति को दी जाएं, तो अंत में केवल पछतावा ही मिलता है। समय का तमाचा गाल पर नहीं, बल्कि सीधा तुम्हारी जिंदगी की खुशियों पर लगता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, और जब यह सिखाने पर आता है तो कोई भी इससे बच नहीं सकता। अगर खामोश बैठो तो लोग कहते हैं कि उदासी अच्छी नहीं, और जरा सा मुस्कुरा दो तो वे पूछने लगते हैं कि हंसने की वजह क्या है। यह दुनिया हमेशा तुम्हें परखने की कोशिश करेगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारी असली खुशी केवल तुम्हारे भीतर से आती है, न कि दुनिया की स्वीकृति से। किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वह खुद समझने के लिए तैयार न हो। कुछ सत्य केवल अनुभव के बाद ही समझ आते हैं, शब्दों से नहीं। यह प्रश्न आज तक अनुत्तरित है, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें अपने स्वार्थ, जरूरत और दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन तुम्हारे भीतर की वास्तविकता को केवल तुम ही जान सकते हो। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो और सिर्फ उन लोगों के साथ रहो जिन्हें सच में तुम्हारी जरूरत हो। क्योंकि जो लोग केवल स्वार्थ के लिए पास आते हैं, वे किसी भी समय तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। सफलता की उड़ान मेहनत से तय होती है। किसका आसमान कितना ऊंचा होगा, यह उसका परिश्रम ही निर्धारित करता है। इसलिए चुपचाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि उड़ान भरने वाले पंछी को आलोचनाओं की नहीं, अपने पंखों की जरूरत होती है। जीवन ऐसा जियो जो तुम्हें खुद पसंद आए, क्योंकि दुनिया की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। किसी के अनुसार बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं को स्वीकार करना ही असली आत्मसंतुष्टि है। मुस्कुराओ और कहो कि मैं ठीक हूं, क्योंकि इस संसार में कोई वास्तव में तुम्हारी परवाह नहीं करता। हर कोई अपनी चिंता में इतना व्यस्त है कि किसी और की तकलीफ को महसूस करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने दर्द को अपनी कमजोरी मत बनने दो, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लो। सुखी जीवन के लिए दो चीजें जरूरी हैं, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। सहन शक्ति तुम्हें धैर्यवान बनाएगी और समझ शक्ति तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। यदि ये दोनों तुम्हारे पास हैं, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें नहीं हरा सकती। परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, लेकिन उसे क्या बनना है, ये स्वयं उसके हाथ में होता है। तुम चाहे तो हर मुश्किल को अपने जीवन का नया मोड़ बना सकते हो, या फिर उसे अपनी कमजोरी मानकर थक सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। किसी ने मुझसे पूछा, इस संसार में हर किसी का दर्द अलग है। कोई अपनों को भूल बैठा है, तो कोई अपने ही घर का पता भूल चुका है। यह जीवन भी अजीब है, कोई सड़कों पर सो रहा है और कोई मखमल पर जाग रहा है। लेकिन याद रखना, असली सुख बाहरी चकाचौंध में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। औरों की बुराइयों को देखने की बजाय स्वयं की बुराइयों को परखने का हुनर सीखो। यही आत्मविकास का पहला चरण है। यदि दृष्टि को सुधार लोगे, तो संसार भी पहले से अधिक सुंदर दिखेगा। आज के दौर में शुभ चिंतक भी ऐसे हो गए हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। इसलिए सतर्क रहो, परंतु कटु मत बनो। अपने कर्मों में सच्चाई बनाए रखो। जीवन मिला था किसी के काम आने के लिए, परंतु अब यह केवल कागज के टुकड़े कमाने में बीत रहा है। धन आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह तुम्हारी आत्मा से अधिक मूल्यवान बन जाए। संदेश उसे भेजो जो तुम्हारे शब्दों को खुशी से स्वीकार करे, क्योंकि भावनाएं वहां व्यक्त करो जहां वे सराही जाएं, न कि वहां जहां उन्हें बोझ समझा जाए। 4 चीजें सदा दूर भागती हैं, दरिद्रता देव और गुरु के दर्शन से, पाप भगवान की वाणी से, चोर जागते रहने से और क्रोध मौन से। जो व्यक्ति अपने मन को इनसे मुक्त कर लेता है, वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। अहंकार और अकड़ इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अहंकार तुम्हें किसी का होने नहीं देगा और अकड़ की वजह से कोई तुम्हारा होना नहीं चाहेगा। विनम्रता ही सच्चा बल है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। लोग कहते हैं कि जिसे हद से ज्यादा प्यार करो, वह कभी प्यार नहीं करता। लेकिन सच यह है कि जो प्यार की कद्र करता है, उससे कोई प्यार ही नहीं करता। इसलिए अपने प्रेम को वहां खर्च करो जहां उसे सम्मान मिले। तकलीफ देने के बाद, जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद
दी गई अहमियत का कोई अर्थ नहीं होता। वह शक्ति तुम्हें ऊंचाई पर ले जा सकती है या गिरा भी सकती है। जो तुम्हारा अपना होगा वह बिना कहे तुम्हारी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो मतलबी होंगे वे धीरे धीरे खुद ही दूर हो जाएंगे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो रिश्ता सच्चा होता है वह समय के साथ और मजबूत होता है, और जो स्वार्थ पर टिका होता है वह समय के साथ बिखर जाता है। पता नहीं कौन सी गणित होती है रिश्तों में, किसी के लिए कितना भी कर लो आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। मगर यह मत भूलो, जो तुम्हारी सच्ची कद्र करता है वह तुम्हारे योगदान को कभी नहीं भूलता। हमारी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा सबक है। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता, और हर चुप रहने वाला इंसान गलत नहीं होता। कई दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया कि आखिर ऐसा क्या पाना था मुझे, जो मैंने खुद को ही खो दिया। जीवन में किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति इतनी मूल्यवान नहीं हो सकती कि तुम्हें स्वयं को ही खो देना पड़े। जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा ही मित्र होता है। इसलिए अपने संगति पर ध्यान दो, क्योंकि सही लोगों के साथ रहोगे तो सही दिशा में जाओगे। अगर तुम्हारी मौजूदगी से कोई तंग हो जाए तो उसे जबरदस्ती अपने जीवन में मत रखो। किसी की जिंदगी में बोझ बनने से बेहतर है खुद को मुक्त कर लो। बार बार दुख और संकट आने पर भी जो व्यक्ति अपना चरित्र नहीं बदलता, समाज में उसकी ही कीमत बढ़ती है। संघर्ष और सहनशीलता ही तुम्हारी असली ताकत है। थोड़ा खालीपन भी जरूरी है। यही वह समय होता है जब तुम्हारी मुलाकात खुद से होती है। जीवन की भागदौड़ में स्वयं को भूलना सबसे बड़ी भूल है। जूते रगड़कर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। मेहनत से कमाया हुआ सम्मान टिकता है, मगर चापलूसी से मिली पहचान कुछ समय बाद मिट जाती है।